आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल की बात करूँ या सबसे ज़्यादा मेडल्स की बात करूँ, चाइना लेके जाता है। कारण क्या है इसका? जब थोड़ी सी रिसर्च करते हो तो पता चलता है कि चाइना के अंदर जो एज ग्रुप है, एक बचपन जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड, वहीं से उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जाती है। तो इसका मतलब हम जो इस लेवल पे आके आज 18, 19, 20 साल की उम्र में आके हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने का जो प्लान करते हैं, क्या वो सच में कोई प्लान है या सिर्फ खुद को या बच्चों को मूर्ख बनाने का एक तरीका है? अक्सर आपने देखा होगा, आप कुछ चीज़ें सुनते हो कि यार पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। जब वहीं हम मेहनत कर रहे होते हैं तो लोगों से ये सुनने को भी मिलता है कि अब और कितना पढ़ेगा, अब कहीं कोई काम धंधा कर ले अच्छा सा, कुछ पैसे कमाने लग ताकि घर की मदद हो जाए। वही लोग दो तरफा बातें करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार हम खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं, खुद को ही फूल बना रहे हैं, खुद के साथ ही हम गलत कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कई बार कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं होता और नहीं होगा भी। कारण क्या है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम बस ये जता रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं। तो यार हमें क्या करना चाहिए? एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान जो हमें सिलेक्शन दिला सकता हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या है उस प्लान के हिस्से, ये बताऊंगा मैं आपको। अगर आप भी एम्स बिजनेसिंग को एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आपका भी प्लान है कि यार एम्स में सिलेक्शन निकाला जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन शुरुआत करूंगा सबसे पहले एक सवाल से। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया था? आप मुझे अपने 2025 के स्कोर को लिखिएगा और उसके ठीक नीचे 2026 में आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने स्कोर को टारगेट कर रहे हैं, वो मुझे जरूर लिखिएगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कम से कम 100 बच्चों के ऐसे टारगेट्स मेरे सामने होंगे, ताकि मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगी यार हाँ, 100 बच्चे तो अपने लिए एटलीस्ट एक इंस्पिरेशन है, एक स्ट्रगलिंग लाइफ को देख रहे हैं कि यार हाँ, मेरी लाइफ में सच्चा स्ट्रगल है, मैं इससे आगे निकल के बढ़ता हूँ। तो मोस्ट वेलकम है सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी, आपका बड़ा भाई 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में पहुंचा चुका हूं। अब आपकी बारी है कि आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएं। तो बात करेंगे एम्स को एम बनाने का। बच्चों मूर्ख मत बनो। क्यों मूर्ख मत बनो? सबसे पहली चीज, मूर्ख बनने की कहानी की शुरुआत होती है दो बच्चियों से। एक का नाम रोशनी, दूसरी का नाम गरिमा। रोशनी जो हर क्लास को करती है, फाइनल टाइम पे टेस्ट देती है। जब उसे लगता है कि यार अब दिसंबर आ चुका, अब मैंने अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया है, नाउ मैं टेस्ट दूंगी, तो वो टेस्ट देती है। होता क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करती है, भाई बंदी ने मेहनत की है तो रिजल्ट तो आएगा, और रिजल्ट आया भी। रोशनी का स्कोर आया 65। वहीं इसी की क्लास में एक बच्ची गरिमा, जो क्लास करती है, नोट्स बनाती है, हर संडे जो डीपीपी आती है, हर संडे जो टेस्ट था वो सॉल्व करती है, मॉक टेस्ट देती है, रिजल्ट यहाँ 90। अब आप बोलोगे ये तो वही बात हुई सर, जितने जितनी ज्यादा मेहनत की उसको उसके हिसाब से रिजल्ट मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। इसने जो चीजें पढ़ी, जो रोशनी ने पढ़ा, उसमें भी उस रोशनी ने 90 प्लस का पूरा टारगेट पढ़ा, लेकिन इसने भी पढ़ा, लेकिन इसका आ गया, इसका नहीं आया। ये डिफरेंस क्या था? ये डिफरेंस था, रोशनी ने खुद को मूर्ख बना लिया। जान के आपको हैरानी होगी, क्योंकि अक्सर 90% स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं, रोशनी कैटेगरी में। तो इसने सब कुछ किया, इसका स्कोर 65 क्यों आया? और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये 65 के स्कोर में लगभग लगभग सेटिस्फाई भी है। इसे ऐसा लगता है यार चलो ठीक है, एक स्कोर तो लेके आई 65, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो इतना स्कोर भी नहीं आता। बट ये नहीं जानते कि इसने जो मेहनत की थी, वो मेहनत 90 प्लस की थी, बट सही ढंग से नहीं की। सही ढंग से का मतलब क्या? अपनी स्ट्रेटजी को इसने ब्रेक डाउन नहीं किया, तोड़ा नहीं। अगर तोड़ा होता तो ये भी आज गरिमा की तरह रिजल्ट लेके आती। बात करें सबसे पहले मूर्ख कैसे बनते हैं। 5 मिनट, 5 ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चा करता है, और स्टडी तो काउंट कर लेता है उस मिस्टेक की वजह से, लेकिन वो इफेक्टिव स्टडी नहीं होती, उस वजह से उसका रिजल्ट शो नहीं हो पाता। यानी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो वर्क हमारे रिजल्ट में काउंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसकी 5 बड़ी वजह है। कौन कौन सी? नंबर 1 वजह, हमारे क्लास में कभी ना कभी प्लान बी होता है, और हम कभी भी हमारे प्लान बी पे 100% एफर्ट नहीं डाल सकते। कभी नहीं डाल सकते, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
मैं आपको बताता हूं, अगर आपके माइंड में एम्स को लेके प्लान बी है और आपकी तैयारी प्लान ए में उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की होनी चाहिए थी, तो आप भूल जाइए कि प्लान ए में आपका सिलेक्शन, प्लान बी में आपका सिलेक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। प्लान बी में अगर आपका सिलेक्शन होता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता, इसमें सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आपका प्लान ए में आपने एफर्ट कितना डाला। अगर आपने अपने प्लान ए में 70% एफर्ट डाल रखा है, इससे भले ही आप अपने प्लान ए में सेलेक्ट ना हो, लेकिन इससे आप अपने प्लान बी में सेलेक्ट 100% हो जाएंगे, क्योंकि लगभग लगभग चीजें सिमिलर है। अक्सर आपने देखा होगा नीट की तैयारी करने वाले बच्चे एम्स में सेलेक्ट होते हुए हैं, और ऐसा भी देखा होगा जो एम्स में सेलेक्ट नहीं होते। उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि उन्होंने अपने प्लान ए में 70% तक का टारगेट अचीव ही नहीं किया। नंबर 2 मिस्टेक, लेट से स्टार्ट करना। आप लोगों की नींद ही नहीं खुलती। अभी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे नहीं यार, हम तो नए साल से फ्रेशली स्टार्ट करेंगे एम्स की तैयारी, अभी कुछ कुछ हद तक नीट की तैयारी कर लेते हैं। तो जो लेट से शुरू करेगा उसका रिजल्ट भी लेट आएगा, हो सकता है 2027 लग जाए उसको। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ क्लास कर लेते हैं उससे सिलेक्शन हो जाएगा, उसी से सिलेक्शन का पूरा स्केड्यूल बना लेते हैं। नहीं होगा। सिर्फ क्लास से सिलेक्शन होता तो मुझे बताओ हम क्यों डीपीपीस पे मेहनत करते, हम क्यों संडे को टेस्ट करवाते, बताओ मेरे को। मैं क्यों मॉक टेस्ट करवाता, मैं क्यों आपको आपके बैच में 250 टेस्ट फ्री देता, क्यों? ये सब चीजें मैं क्यों करता? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आते हैं और आप पढ़ के जाते हो थ्योरी। संभव ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप स्कोर कर सकते हो 65 तक, बट विदाउट प्रैक्टिस आप इससे 1 मार्क्स इंक्रीज नहीं कर सकते, सिंगल मार्क्स आप इससे इंक्रीज नहीं कर सकते। वहीं हम आगे बात करें टेस्ट और एनालिसिस, इसको स्किप कर देते हो आप। या तो आप टेस्ट ही नहीं दोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, और टेस्ट देंगे तो उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें अगर आप कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि आपकी कमी कहां रह गई, आपको कहां इंप्रूवमेंट करना है, ये चीज आपको पता ही नहीं चल पा रहा। एंड द 5 सबसे आखिरी चीज है, हम जब सब कुछ करने बैठ जाते हैं तब हमारे दिमाग में आता है ओवर थिंक। खास तौर से गर्ल्स के माइंड में इतना ज्यादा सोच लेती हैं वो लोग कि यार ये नहीं वो, यार ये तो मेरे से तो होगा ही नहीं यार, अब तो मैं क्या करूं यार, फैमिली प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर। अरे जस्ट आप अपने काम को फॉलो करो, आपका प्रेशर तब रिलीज होगा ना कि सोचने से। तो ओवर थिंक करके आप जो भी पढ़ा हुआ होता है वो भी अपने माइंड से वॉश आउट कर देते हो। ये चीज आपको कतई नहीं करनी है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। आप जैसे हजारों बच्चे हैं जो सिलेक्शन निकालते हैं, और उनके सिलेक्शन निकालने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अपने साथ रखते हैं, अपने फोकस को अपने साथ रखते हैं, तब जाके बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं। तब जाके यह फिगर 6,500 प्लस बच्चे अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं 2025 के एग्जाम में। और मैं ये चाहता हूं कि अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप रैंक लेके आइए इस बार, क्योंकि मेरा टारगेट इस बार ये है कि एम्स की 1300 सीटों पे जे अकेडमी का बच्चा होगा रैंक 1 से लेके 1300वीं रैंक तक। और इस सपने को मैं आपके बिना साकार नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको कहा, हर बच्चा अपनी मेहनत करता है और वो मेहनत आपके हाथ में है करनी। मैं बस अपना सपोर्ट आपको कुछ जगह पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, स्पेशल नोटबुक। मैं आप लोगों के सिलेक्शन को और अच्छा बनाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। उन चीज़ों में है, अगर आपको एनसीईआरटी वीक लगता है या एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली बुक्स लेके आ चुका हूँ, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सेगमेंट में आपको बुक्स मिल रही है। इन ये बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच में मिल रही है। इसके अलावा आपका जो सबसे डरावना सब्जेक्ट है, इसको आप कहते हो कि नहीं भैया ये तो मुझसे हो नहीं पाएगा, जीके, ये भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ डेली आपको डीपीपीज मिलती है, जो आपका एक प्लस पॉइंट है। ये डीपीपीज आपको हर रोज कम से कम 80 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराती है, 80 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराती है। और फिर मैं आपको पूरा इंटायर सिलेबस 3 टाइम पढ़ाता हूँ, 3 बार, एक ही फीस में। ये सब कुछ आपको सिंगल फीस में मिल जाती है चीजें। इसके अलावा 250 टेस्ट आपको मिलते हैं प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड। 250 टेस्ट सीक्वेंस वाइज इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपको मजा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको दी जाती है सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए, ताकि आप खुद को रोशनी की तरह मूर्ख ना बनाओ कि यार मेरा तो हो जाएगा।
आपने देखा होगा अक्सर ड्रॉप लेने वाला बच्चा इसीलिए ड्रॉप लेता है क्योंकि उसे लगता है कि पिछली बार उसने जो किया था उससे वो कुछ तो सेटिस्फाई है, वो कुछ तो सेटिस्फाई ही उसको मूर्ख बनाता है। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और इस हार्ड वर्क का एक रास्ता मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है उम्मीद बैच के माध्यम से। अगर आप उम्मीद बैच को फॉलो करते हो, मैं इस बात की एश्योरिटी लेता हूं कि जो बच्चा इसको फॉलो करेगा, बैच लेना इज नॉट अ सिलेक्शन। आप इसको फॉलो कर रहे हो तो 101% आपका सिलेक्शन होगा। जो कंटेंट मैं यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ, जो एमसीक्यूज मैं यहाँ दे रहा हूँ, पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, बिकॉज हम इस बार सिलेक्शन नहीं चाहते, हम चाहते हैं रैंक के साथ सिलेक्शन। और अगर आप भी चाहते हैं रैंक के साथ सिलेक्शन तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने उम्मीद बैच को इनरोल कर सकते हैं, धमाकेदार तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।